हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशवनी विज्ञान चैनल। यशवनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे पोरीफेरा संघ। पोरीफेरा संघ क्या है और पोरीफेरा क्या है और पोरीफेरा के लक्षण यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। पोरीफेरा जो संघ है, फाइलम है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक प्रकार से ये फाइलम है या संघ है, जिसे हम कहते हैं फाइलम या संघ है। एनिमल या एनिमिलिया के अंतर्गत आने वाला एक संघ है या फाइलम है जिसे हम बोल रहे हैं। और इस पोरीफेरा शब्द का तात्पर्य होता है, यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले पोरीफेरा का अर्थ। पोरीफेरा है क्या या पोरीफेरा जंतु क्या होते हैं। पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बिरर, जिसे हम बोलते हैं पोर बिरर, बी अरर। पोर बिरर, पोर बिरर का मतलब होता है पोर बियर धारण करने वाले जंतु। पोर बियर धारण करने वाले जंतु से तात्पर्य होता है ऐसे एनिमल हैं जो अपने शरीर के ऊपर छिद्रों को धारण करते हैं, अर्थात इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, बॉडी के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। वो ऐसे जंतु होते हैं पोर बियर। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि ऐसे जंतु जिनके शरीर पर छिद्र, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इनका जो संगठन होता है वह वास्तव में पोर बिरर से तात्पर्य होगा छिद्रों को धारण करने वाले। तो हम यहाँ लिख देंगे छिद्र धारण करने वाले, छिद्र धारण करने वाले। तो ये जंतु कहलाएंगे छिद्र धारण करने वाले। और नेक्स्ट में हम यहाँ लिखेंगे कि इनका जो शरीर का संगठन होता है वो कैसा होता है, कोश की स्तर का होता है। वो भी कैसा, भवकोश की स्तर हम इसे कह सकते हैं। जंतु में भवकोश की स्तर का संगठन पाया जाता है, भवकोश की स्तर का, भवकोश की स्तर का संगठन है इनका। लेकिन जंतु में ऊतकीय संगठन नहीं पाया जाता है, इसमें ऊतकीय डिफरेंशियल नहीं पाया जाता है, ठीक ना। ऐसे जंतु जिनमें कि इनके शरीर के ऊपर छिद्र पाए जाते हैं, इनका शरीर का संगठन कोश की स्तर का होता है तथा ये स्वच्छ जल, समुद्री जल में निवास करते हैं, पोरीफेरा के जंतु कहलाते हैं या संघ पोरीफेरा के जंतु के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें हम इस प्रकार से कह सकते हैं। अब इनके लक्षणों के बारे में हम जान लेते हैं कि इनमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लक्षणों को इनको समझ लेते हैं, कौन कौन से लक्षण इसमें पाए जाते हैं जिनके आधार पर हम इनकी पहचान सुस्पष्ट कर सकें। चलिए, परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है कि लक्षण लिखिए, पोरीफेरा के लक्षण लिखिए। तो पोरीफेरा के लक्षण में आपको यही लक्षण लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला लक्षण है, आप इनका यही लिखेंगे कि इनके शरीर के ऊपर छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं। तो नंबर 1 यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ये आप यहां पर इंक्लूड कर देंगे। छिद्र पाए जाते हैं, ये आप यहां पर लिखेंगे। इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पर आता है कि इनका शरीर जो होता है कोशिकीय संगठन स्तर का होता है। नंबर पर या तीसरे नंबर पर हम ये देखेंगे कि वास्तव में इनके शरीर के ऊपर जो छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं वो अंदर जाकर एक बड़ी नालिका में खुलते हैं जिसे कहते हैं कैनाल, अर्थात इनके शरीर के अंदर कैनाल गुहिकाएं पाई जाती हैं। इनके शरीर में कैनाल गुहिकाएं पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, ये आप लिख देंगे।
चौथे नंबर पर हम देखेंगे इनमें किसी प्रकार का उत्सर्जन या शोषण अंग नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनका शरीर कोश की स्तर का है। ये सब कोश की स्तर पर होता है, शारीरिक स्तर पर इसमें चल जाता है। पांचवें बिंदु में आप लिखेंगे इनमें जो भोजन का अंतःग्रहण होता है, अंतःकोशिकीय पाचन इनके अंतर्गत होता है। इनमें भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? अंतःकोशिकीय पाचन के द्वारा भोजन का अंतःग्रहण हो सकता है। ठीक है, और साथ साथ में ये जंतु कैसे हैं? स्थिर जंतु होते हैं। ठीक है ना, स्वतंत्र भी रह सकते हैं और समूह की कॉलोनी के रूप में भी रहते हैं। अब नेक्स्ट में और भी इनके हैं कैरेक्टर्स जिनमें आप शामिल कर सकते हो। इनका शरीर जो होता है वास्तव में सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट का बना हो सकता है। इनका शरीर जो होगा काय का बना हो सकता है? सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट का बना हो सकता है, जिसे हम लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सिलिका का बना हो सकता है। ठीक है ना, ये इनका जो कंकाल होता है, स्केलेटन होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट तथा सिलिका का बना हो सकता है। ठीक, तो ये पर्याप्त गुण हो गए हैं, इनके पर्याप्त लक्षण हो गए हैं। इतने ही लक्षण आपको लिखना है, इससे ज्यादा लक्षण लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। मेरे अंदाज से आप इतना लिख देंगे तो इतने में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 5 गुण ही आपसे पूछे जाते हैं, तो 5 गुण आपके सामने लिखे गए हैं। अब इनके उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हो, उदाहरण में आप देख सकते हो साइकन इसका मुख्य उदाहरण है, स्पॉन्जिला इसका उदाहरण है। तो साइक्लन है, स्पॉन्जिला है, तो ये इनके मुख्य रूप से उदाहरण है। आपको ये बुक में भी पोरीफेरा जब आप देखेंगे तो उसमें आपको उसके उदाहरण मिल जाएंगे, आप वहां से नहीं देख सकते। इनके पिक्चर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, साथ साथ में ही आपको इनके पिक्चर भी उपलब्ध करा दूंगा, वहां से भी आप इनकी पिक्चर्स को देख सकते हैं पोरीफेरा संघ में। साइकॉन जो होता है, अब मैं उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, या एक सदस्य के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। यहाँ देखेंगे हम, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे एक साइकॉन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, और ये साइकन स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप यहाँ देखेंगे इनका जो अधो स्तर होता है साइकॉन का, वो निचले सब स्टेशन से चिपका हुआ रहता है। निचला सब स्टेशन से तात्पर्य है मेरा कोई पत्थर है, चट्टान है, ठीक है, समुद्र तल छठी से जी क्या है, अधो स्तर है, यहाँ पर ये चिपका हुआ आता है। ठीक है ना, ठीक, या पथरील वाला स्थान हो सकता है। ये आधार है जिसकी सहायता से ये चिपका हुआ है। इसकी बॉडी पूरी यहाँ पर अटैच है। इसकी बॉडी पर छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोल देते हैं ऑस्टिया, जिन्हें हम ऑस्टिया के नाम से जानते हैं। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र देख लेते हैं कि इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया के नाम से जानते हैं। मैं इस पर छोटे छोटे छिद्र आपको बना रहा हूँ, देख पाएंगे आप, इन्हें हम कह देते हैं ऑस्टिया। इसकी बॉडी पर ये छोटे छोटे छिद्र ही कहलाएंगे ऑस्टिया। इन्हें आप देख पा रहे हैं, ये ऑस्टिया छिद्र है, इनकी बॉडी पर पाए जाते हैं। पूरी बॉडी पर इनके छोटे छोटे छिद्र आपको मिलेंगे, और छिद्रों से ही निकलती हुई संरचना है। वास्तव में जो नलिका होती हैं वो एक मुख्य कैनाल में जाकर खुलती हैं। इनकी बॉडी पर ये छोटे छोटे छिद्र हैं। ये साइकन का एक उदाहरण मैं यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये कहलाएंगे छोटे छोटे छिद्र कहलाएंगे ऑस्टिया, और जो वास्तव में एक मुख्य गुहिका में खुलते हैं सारे के सारे। यदि हम डायग्राम देखना चाहें तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि खुलेगा कैसे ये छिद्र। तो ये देखिए, एक नलिका में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जो मुख्य नलिका यहाँ पर होती है, मुख्य कैनाल होती है, वो मुख्य कैनाल ये यहाँ पर इसमें दी गई है, और यहाँ पर से छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस प्रकार से इस नलिका के जरिए यहाँ पर मुख्य कैनाल में खुलते हैं ये छोटे छोटे से छिद्र। ठीक, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, ये इस प्रकार से मुख्य कैनाल में जाकर खुल जाते हैं। ठीक, और ये कैनाल जो होती हैं वास्तव में इनका साइक्लिक, इनका जो कैनाल तंत्र होता है वास्तव में वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हो सकता है, और या फिर सिलिका का भी बना हो सकता है, या दोनों का मिश्रण भी हो सकता है। ऐसा इसमें देखने को पड़ने को मिलेगा आपको। ठीक है ना, स्पॉन्जिल फाइबर होते हैं, स्पिक्यूल्स इन्हें कहते हैं। ठीक है ना, सिलिका के कांटे या कैल्शियम कार्बोनेट के ये बने हो सकते हैं। इनमें ये छोटे छोटे छिद्र है, ऑस्टिया है। साथ साथ में ऊपर वाला जो सिरा है, जो आपको माउंट जैसा नजर आ रहा है, ये सिरा जो माउंट जैसा नजर आ रहा है, इसे हम वास्तव में इसका माउंट या ऑस्कुलम के नाम से हम जानते हैं। मुख्य छिद्र है जिसे हम बोल देते हैं इसका ऑस्कुलम।
इसे हम बोल देते हैं ऑस्कुलम। तो यहाँ से आप देख पाएंगे, इसे हम कहेंगे ऑस्कुलम। ठीक, तो ये ऑस्कुलम में जाकर पूरे छोटे छोटे छिद्र खुलते हैं। ठीक, और छोटे छिद्रों का कार्य क्या है? छोटे छिद्रों का कार्य है पानी को लगातार अपनी बॉडी के अंदर खींचना। तो जल को ये लगातार बॉडी के अंदर खींचते हैं, पानी को लगातार बॉडी के अंदर खींचने का काम करते हैं। समुद्र से पानी को लगातार अपनी बॉडी के अंदर खींचकर कहाँ डाल देते हैं? मुख्य कैनाल में डाल देते हैं। मुख्य कैनाल में कोशिकाओं के बीच में इनमें ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय हो जाता है, अर्थात CO2 जलधारा में छोड़ दी जाती है। CO2 जलधारा में छोड़ दी जाती है, ऑक्सीजन होती है कोशिकाओं में विसर्जित हो जाती है, और CO2 जनित जो वाटर होता है, जो सर्दी पदार्थ जो वाटर होता है, वो ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है, मतलब यहाँ से ये बाहर निकल जाता है। मतलब छोटे छोटे छिद्रों से पानी अंदर जाता है ऑस्टिया से, और ऑस्कुलम से होकर पानी बाहर निकल जाता है। यहाँ से आप इसके बारे में समझ सकते हैं। जी, मैंने एक सदस्य के बारे में आपको जानकारी दी है। आप और सदस्यों के बारे में भी जानना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब को प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन जैसे आप प्रेस करेंगे, वीडियो अपलोड होगा तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।